वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताऊं, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। लाखों फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत की। ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, आलम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन और दीगर मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की इमामत हरमैन शरीफैन के इमाम ने की। मस्जिद नबवी में भी नमाजियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हुज्जाज कराम हज के अहम रुकन रमी जुमेरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं, जिसके बाद कुर्बानी, हलक या कसर और एहराम की हालत ख़त्म करने के मनासिक अदा किए जा रहे हैं। इसके बाद हुज्जाज तवाफ़ ज़ियारत और सई मुकम्मल करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर अफगान मुहाजिरीन आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। हैदराबाद, बोर्ड बाजार, कारखानों मार्केट, शमश्तू कैंप, नासिर बाग में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबे में ईद उल अज़हा के मौके पर जाम सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके तहत ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस करदा मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नमाज से कबल तमाम ईदगाहों की मुकम्मल सफाई का अमल मुकम्मल किया जाएगा। माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो कुर्बानी के जानवरों के फुजदे को मुनासिब अंदाज में ठिकाने लगाएं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया। पाकिस्तान करारदाद 1988 के तहत तालिबान से मुतालिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान करारदाद 1373 के तहत UN इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब चेयर मुकर्रर हुआ है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स को चेयरशिप भी संभालेगा। पाकिस्तान दस्तावेजात और पाबंदियों से मुतालिक उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मज़हर हैं। पाकिस्तानी कौम की अजीम कुर्बानियों के एतराफ़ के तौर पर ये कामयाबी उनके नाम करते हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर पुरज़्म है। पाकिस्तान UN चार्टर के उसूलों पर कारबंद है। आलमी अमन के लिए शराकत जारी रखेंगे। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सरकारी वफ़द और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंचे। वज़ीर आज़म और वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों मुल्कों के बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के अलावा उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और इलाकाई अमन सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर एलिसन होकर से अहम मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के क़याम में सदर ट्रंप और सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो के किरदार को सराहा। पाकिस्तानी वफ़द ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये पेशरफ्त जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मकालमे की राह हमवार करेगी। वफ़द ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत, मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात और सिंतास माहिदे की गैर कानूनी मअतली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय आबिजारियत से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सागडार की सरबराही कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी भारतीय आबिजारियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा भी लेगी। कमेटी में चारों सूबों के वज़ीर आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो उसको हम जंग तस्वुर करेंगे। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आलमी बरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। हमने भारत को पहलगाम वाक़े की खैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशरफ्त की है। भारत ने तहकीकात की बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए।
हमारी कोशिश है कि डायलॉग करें। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। हमें जो खदशात लाहिक हैं वो आपको बताने की ज़रूरत है। कोयटा के इलाके हरनई में संजाबी रोड पर तूत खान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। जराये के मुताबिक फोर्सेस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, ताकि मजीद मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश की जा सके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और उनके कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया। पाकिस्तानी सिफारती कमेटी के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या पेश नहीं आता और अगर आता है तो सबूत हो या ना हो उसका मतलब जंग समझा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कानून साजों से मुलाकात की, ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया और पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वफ़द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। जंगबंदी खुशाइन ज़रूर है, लेकिन ये महज एक आगाज़ है। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद करने का इंदिया एक वजूदी खतरा है। अगर भारत ने ये इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अमेरिका हमारे इस अमन के मिशन में हमारा साथ दे और अपनी कुव्वत अमन के पीछे लगाए तो वो भारत को समझा सकता है। मसाइल को हल करना है तो भारत को ऐसी पॉलिसियों से रोका जाए जो खित्ते में दुनिया के लिए अदम इस्तेहकाम का बायस थी। और अमरीकी कांग्रेस सरकार से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी वफ़द को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ईद खुतबा में एक रोज बाकी रह गया। बड़ी ईद के लिए सजाई जाने वाली मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। ईद करीब आते ही बकरे, गाय, बैल और ऊंट की खरीदारी के लिए आवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। मवेशी मंडियों में गजब का रश देखने में आ रहा है। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश अभी तक जारी है। महंगाई के सबब मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमां को छूने लगी। व्यापारियों और खरीदारों में बहस तकरार का सिलसिला जारी है। मंडी में कहीं तो व्यापारियों के सारे जानवर बिक गए तो कहीं कुछ व्यापारी अब भी ग्राहकों के इंतजार में हैं। इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अफराद और इदारों की तरफ से बुकिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी रोशनी में ही जानवरों की खरीदारी की जाएगी। ईद उल अज़हा के मौके पर शहरियों की सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए पेशावर कसाबों को तलाश करना एक और बड़ा मसला बन गया। पेशावर कसाबों ने इस साल जानवरों की कुर्बानी के निर्ख में 30 से 50% इजाफा कर दिया। पेशावर कसाबों ने ईद उल अज़हा से 3 रोज़ कबल बुकिंग बंद कर दी। ईद उल अज़हा पर हल्के वजन के बड़े जानवर कम अज़ कम निर्ख 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये से ज़ायद हैं। दूसरे दिन के 18,000 और तीसरे दिन के 15,000 रुपये रेट हैं और जायद वजन के जानवर के रेट बातचीत के जरिए तय किए गए हैं। पेशावर कसाबों की किल्लत के बायस मौसमी कसाई ईद पर अपना हुनर दिखाएंगे। ईद उल अज़हा पर उजरत पर मजदूरी करने वाले अफराद 3 रोज़ के लिए मौसमी कसाई बन जाते हैं। ये मौसमी कसाई पेशावर कसाबों के मुकाबले में 30 से 50% कम मुआवजे पर जानवर कुर्बान करते हैं। इन मौसमी कसाईयों को मुतवस्सित इलाके में ज़्यादा मजदूरी मिल जाती है और ये ग्रुप की शक्ल में दिहाड़ी लगाते हैं। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आसमां पर पहुंच गई। सब्ज फरोशों जायद कीमतें वसूल करने लगे। हरा धनिया और पुदीने की गड्डी अब भी 10 या 15 रुपए वाली गड्डी 40 रुपए की मिलने लगी, जबकि टमाटरों के दाम भी बढ़ने लगे। गरम मसाला भी महंगा हो गया। 20 से 25% इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा से कबल ही मसाला जात महंगे होना शुरू हो जाते हैं। ईद की वजह से महंगाई मजीद बढ़ जाती है। जो राशन 5,000 का था वो 8,000 का हो जाता है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के साथ साथ शहरियों और कसाबों ने छुरियों, चाकुओं और बोहतियां तेज़ करवाने का रुख कर लिया। छुरियां तेज़ करवाने वाली दुकानों पर सुबह से ही रश लगा हुआ है। कारीगर दिन रात काम में मसरूफ़ हैं ताकि ईद के दिन किसी को वक्त ना हो। कई जगहों पर सड़क किनारे आर्जी स्टॉल भी लग चुके हैं, जहाँ फौरी धार लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि अच्छे औजार ही कुर्बानी के अमल को आसान और बेहतर बनाते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद उल अज़हा के मौके पर सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत जारी करते हुए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। उन्होंने मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी बढ़ाने और ट्रैफिक निज़ाम की मौसर निगरानी की भी तायद की है। वज़ीर आला ने लाहौर, मुल्तान और दीगर बड़े शहरों में मवेशी मंडियों के अतराफ ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहकाम जारी करते हुए कहा कि तमाम शहरों में मुक़र्ररा किरायों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम बसेस की फ्रंट स्क्रीन पर किरायानामा और फिटनेस सर्टिफिकेट नुमाया तौर पर चस्पा किए जाएं। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने लगाने का फैसला कर लिया गया। रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में कमर्शल और नॉन कमर्शल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार देने का फैसला किया गया और 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरमीम की मंजूरी भी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर ज़िया लंजार ने कहा, गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। रिक्शों और सड़क पर लाने की इजाज़त लेनी होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों पर 2 लाख रुपए जुर्माना होगा, जबकि रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वालों को 25,000 रुपए का चालान होगा। वन व्हीलिंग और ड्रिफ्टिंग पर पहली बार 1 लाख रुपए और फिर 2 और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। 4 व्हीलर की जानिब से वन वे की जानिब खिलाफ वर्जी 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज़ कम 5 कैमरों की तंजीब लाजमी करार दी गई है। सिंध की जेलों में कैद कैदियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध का बड़ा फैसला। मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी माफ़ी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आम कैदियों 120 दिन की खुसूसी माफ़ी दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। माफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत के कैदी शामिल नहीं। मुनशियात फरोशी, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तगियों में मुलविस सज़ा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की माफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के साबिक विफाकी वजीर सेनेटर अब्बास आफरीदी गैस लीकेज धमाके से जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गए। सेनेटर अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता शाम अपने हुजरे में बैठे थे कि अचानक गैस लीकेज का धमाका हुआ। अब्बास आफरीदी दीगर 3 साथियों समेत जख्मी हो गए थे। अब्बास आफरीदी खारियां के बर्न अस्पताल में जेर इलाज थे। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ। धमाके की नौयत का तयन करने के लिए तहकीकात जारी है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अशिया खुर्दनोश के निर्ख में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान। सूबे भर में टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी। ईद के लिए ज़्यादा सब्जियां पहुँच गईं। लाहौर में आलू प्याज के 30% इजाफी ट्रक, टमाटर के 13, अदरक के 2, लहसुन के 6, हरी मिर्च के 7 और लीमों के 3 ट्रक पहुंचा दिए गए। दाल चना, दाल माश, दाल मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के निर्ख में भी 30 रुपए तक कमी की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की 9 ज़रूरी सब्जियों के कम निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इंतजामात को निर्ख में कमी की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने उजागर करने के लिए कायम किए गए सिफारती वफ़द की रुकन शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी को अमन या इस्तेहकाम ना समझा जाए। ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शहरी रहमान ने इजहार ख्याल किया। कहा कि हालिया 48 घंटों की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था जो पाकिस्तान के मरबूत रद्द-ए-अमल का मजहर था। ये जंग भारत की इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। शहरी रहमान ने कहा कि भारतीय मीडिया अमन के बयानियों को महदूद करने के लिए जंग बंदी जज्बात को फ़रोग दे रहा है। मरकजी भारतीय टीवी चैनल्स लाहौर पर कब्जे जैसे इश्तियाल अंगेज दावे कर रहे थे। कराची बंदरगाह पर कब्जे और पाकिस्तान के नक्शे से मिट जाने के बयानात खुली इश्तियाल अंगेजी हैं। ऐसे बयानिए गैर रस्मी सिफारती कोशिशों को नाकाम बनाते हैं और नफरत को फ़रोग देते हैं। जंग के बाद भारतीय क़यादत खुद को ख़तरनाक वादों में फंसा चुकी है जो वो निभा नहीं सकती।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने मुतालबा किया कि बजट में 1,25,000 रुपए तक तनख्वाह वालों को टैक्स से छूट दी जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हालिया बजट पर खौफ पैदा होना शुरू हो गया है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया और जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं। हाफिज नईम ने कहा, इरसा ने कराची का पानी नहीं बढ़ाया। K4 मनसूबा मुस्तकिल ताखीर का शिकार है। मनसूबे का तखमीना 200 अरब तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा, इजरायली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने गजा की सूरत हाल पर एहतजाज नहीं किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहते हैं कि गजा के मसले पर उन तमाम ममालिक के अफवाज के सरबराहान का इजलास बुलाएं जो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अमेरिका ने गजा में जंगबंदी पर करारदाद को वीटो कर दिया। अमेरिका अमन का दाई नहीं बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। अमेरिका नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन के बजाय जंग को फौकियत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। तारीखी टॉलिंगटन मार्केट को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया, जहां शहरी अब साफ़ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त, मछली और दीगर अशिया खुरनोश खरीद सकेंगे। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने मार्केट का दौरा किया और तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। गंदे नाले को ढांप कर बदबू का खात्मा किया गया, जबकि सीवरेज, ड्रेनेज और एग्जॉस्ट सिस्टम फाल कर दिए गए हैं। जदीद मिसबा खाना कायम, टफ टाइल्स की तनसीब, तारों का खात्मा, खूबसूरत दुकानें, तारुफी होल्डर्स और बेहतर पार्किंग और पैदल राहदारियां सब ने मीट मार्केट का नक्शा बदल दिया है। मरीम औरंगज़ेब ने कच्ची आबादी की मुंतकली, फिश मार्केट को मंसूबे में शामिल करने और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs की तैयारियां भी की और शहरियों ने मीट मार्केट की हालत बदलने पर खुशी और वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। सूबे में टैक्स महसूलात के हवाले से अपने बयान में मुज़म्मिल असलम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। इसी तरह हमारी नॉन टैक्स आमदन भी 50% से ज़ायद इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा के टैक्स दहिंदगान की तशवीश को भी कम और वाज़े करता हूँ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुक़र्रर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। मुज़म्मिल असलम का कहना था कि सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर आमद दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में मार्ट इंतजामिया की बदमाशी। मार्ट की खातून मुलाजिमा ने शॉपिंग के लिए आए खातून कस्टमर को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मार्ट की खातून मुलाजिमा कस्टमर पर हाथापाई कर रही हैं, जबकि दीगर मुलाजिमीन खामोश तमाशाई बने रहे। वाक़े की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इब्तदाई कार्रवाई करते हुए मार्ट में काम करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मार्ट इंतजामिया मुसलसल अपनी मुलाजिमा को बचाने की कोशिश में मसरूफ रही। ताहम पुलिस का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और तमाम तर शवाहिद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एलन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े का मुतालबा कर दिया है। ट्रंप की जगह JD वैंस की तैनाती की भी सिफारिश कर दी। दोनों रहनुमाओं के खिलाफात में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से 14% तक गिर गए। नासा सरबराही के लिए जेडाइजमैन की नामजदगी वापस ले ली गई है। अमेरिकी सदर ने एलन मस्क की सिफारिश पर ड्रेनेट का इंतखाब किया था। एलन मस्क ने नई सियासी जमात बनाने का भी गौर शुरू कर दिया है। एलन मस्क ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्त आ चुका है कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया जाए। ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टेन फाइल्स मंजर आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टेन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तंज करते हुए कहा, एलन मस्क बिल के मामला से बखूबी वाकिफ थे, पता नहीं था मस्क मुनशियात इस्तेमाल करते हैं। मस्क से मुतालिक किसी भी मामले से तशवीश नहीं। एलन मस्क को हुक्म दिया था कि वो इंतजामिया से अलग हो जाएं। अरबपति पागल हो गया है। मौसम के हवाले से अपडेट है कि ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई कर दी गई। 7 जून तक पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के है। दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। PDMA, NDMA और मुतालिका इदारों को पेशगी इकदामात की हिदायत की गई।
PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। PDMA ने बताया कि गर्मी की शिद्दत से बालाई इलाकों में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। आवाम को गैर ज़रूरी तौर पर सूरज की रोशनी से बचने और पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत की गई है। यहाँ पे नाज़रीन को बताएं कि भारतीय सिखों के खिलाफ गोल्डन टेम्पल पर किए गए ऑपरेशन